हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुमित और आज हम करने वाले हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक चैप्टर के जैन फेब जेईई मेन 2024 शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस आए थे इस चैप्टर से रिलेटेड वो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है, हमें यहाँ पर मैच करना है इनको। इस तरफ लिखे हैं हमारे रिएक्शंस और इस तरफ है हमारे रिएजेंट। तो किस रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज़ होता है ये हमें देखना है। तो देखिए पहली रिएक्शन देखते हैं हम ए वाले में। देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है ये एस्टर ग्रुप है। एस्टर ग्रुप से क्या बना रहा है, एल्डिहाइड। ओके, एस्टर से एल्डिहाइड बना रहा है, मतलब क्या कर रहा है, उसे रिड्यूस कर रहा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट देखना है। अब देखिए मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड वाटर के साथ नहीं, जिंक अमलगम इन HCl। याद करो कौन सा रिएजेंट था ये, क्लीमेंसन रिडक्शन। पर ये क्या करता था, एल्डिहाइड से एल्केन बनाया करता था। तो ये तो भाई साहब यूज़ नहीं होंगे। NaBH4 H+ एसिडिक मीडियम में NaBH4 सोडियम बोरोन हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है हमारा। ये एल्डिहाइड वगैरह को अल्कोहल वगैरह में कन्वर्ट कर देता है या कीटोन वगैरह को कर देता है। तो ये भी एस्टर को नहीं कर सकता। डायबल H, जी हाँ बिल्कुल, डायबल H जो था हमारा डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये एस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकता था। तो ए वाला जो है वो मैच करना चाहिए 4 से। अब ए का 4 दो ऑप्शन है हमारे पास, सेकेंड और थर्ड। बी वाले में भी देखो दोनों में सेकंड मैच हो रहा है। सी वाला चेक करते हैं क्योंकि जिसमें सेम है उसको तो मैच करने की जरूरत है नहीं। आप देखिए अब यहाँ पर सी वाले में मैच करना है तो हमें सी वाले को देखते हैं। सी वाले में क्या है, बेंजल्डिहाइड, और यहाँ पर देखो अल्कोहल बन रहा है इससे। पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यहाँ पर देखो एक कार्बन है, यहाँ पर कितने हैं, एक कार्बन और बढ़ गया। अब कार्बन अगर बढ़ गया है और एल्डिहाइड से अल्कोहल बना है, ये तो देखो रिड्यूस करता है डायरेक्ट एल्केन में। ये एल्डिहाइड को अल्कोहल तो बना सकता है लेकिन इसमें कार्बन बढ़ा नहीं सकता। तो हमने क्या यूज़ किया होगा, हमने ग्रिग्नार्ड का इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि ग्रिग्नार्ड जब इससे रिएक्ट करेगा, ठीक है, जो हमारा ये ग्रुप है इसमें अगर CH3 MgBr आएगा, ठीक है, इसको दूसरे उससे लिखते हैं, हाँ ठीक है, इस पे माइनस इस पे प्लस, तो ये हमारा कहाँ जाएगा, ये माइनस प्लस, तो इस पे तो CH3 चला जाएगा और इस पे MgBr चला जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद H+ आते ही यहाँ पे OH आ जाएगा, ये OH बन जाएगा और ये CH3 ग्रुप कार्बन पे लग जाएगा। तो कार्बन पे लगेगा CH3 ग्रुप, ठीक है। तो हमारा ग्रिग्नार्ड वाला ऑप्शन होना चाहिए, मतलब C के साथ 1 आना चाहिए। तो C के साथ 1 हमारा सेकेंड वाले में, तो सेकेंड वाला हमारा आंसर है। डी वाला भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ये कीटोन ग्रुप दिख रहा है आपको, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये कीटोन ग्रुप है हमारे पास और यहाँ एस्टर है। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, कौन सा, एक सेकेंड, ये वाला ऑप्शन बचा हुआ है हमारे पास, NaBH4। तो NaBH4 एस्टर को तो रिड्यूस नहीं करता, वो किसको रिड्यूस करता है, कीटोन या एल्डिहाइड को। तो कीटोन को रिड्यूस कर देगा, इसको OH में कन्वर्ट कर देगा। तो देखो यहाँ नीचे इसने इसको OH में कन्वर्ट कर दिया है। तो डी का 3 ऑप्शन होगा, सी का 1 होगा और ए का 4 हमने कर लिया था, बी का 2 सेम था। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देखो जो भी रिएजेंट वगैरह हैं ये आपके चैप्टर्स में नेम रिएक्शन वगैरह में या डायरेक्ट आपको यूज़ करने को बता रखे, रिड्यूसिंग है या ऑक्सीडाइजिंग है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम द कंपाउंड्स गिवन बिलो नंबर ऑफ कंपाउंड्स व्हिच गिव पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट कौन देता था, पहली चीज़ तो ये दिमाग में होनी चाहिए भाई, फेलिंग हमारे देते थे एल्डिहाइड, ठीक है। और एल्डिहाइड भी कौन से, नॉर्मल वाले, आपके एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट नहीं देते थे, ठीक है, जिनमें रेड PPT की हमारे पास अपीयरेंस आया करती थी, वो फेलिंग देते थे। अब देखो बेंजल्डिहाइड बेंजीन वाला हो गया तो ये तो नहीं देगा। एसिटल्डिहाइड ये दे देगा। एसीटोन नहीं, क्योंकि कीटोन नहीं देते। एसिटोफिनोन कीटोन है, नहीं देगा। मिथेनल ओपन चेन है, मतलब आपका क्या कहें हम, एरोमेटिक वाला नहीं है, नॉर्मल है, तो ये भी दे देगा फेलिक टेस्ट। 4 नाइट्रो देखो बेंजल्डिहाइड आ गया तो ये अगेन नहीं देगा। साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, अब ये क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, मतलब अलग से CHO ग्रुप इस पे प्रेजेंट है। ये एरोमेटिक नहीं है, ये बेंजीन वाला नहीं है, ठीक है। तो ये आसानी से दे सकता है। तो कितने दे रहे हैं, 1 2 और ये भी दे देगा 3।
तो कितने कंपाउंड हमारे पास? 3 कंपाउंड हैं जो हमारे फेलिंग टेस्ट को यहाँ पर शो करेंगे। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। फटाफट से नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है दिस रिडक्शन रिएक्शन इज नोन एज। ये रिडक्शन रिएक्शन दे रखी है, इसको क्या कहेंगे? याद है एसिड क्लोराइड वाली H2 इन PDBSO4। पिक्चर क्लियर थोड़ा सा नहीं है, ठीक है, पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। PDBSO4 और हाइड्रोजन ऐड कर रहे थे हम एसिड क्लोराइड से। एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाना, एक ही नेम रिएक्शन डायरेक्ट याद आती थी हमारी एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर के अंदर, दैट इज रोजनमंड रिडक्शन, ठीक है। वुल्फ किशनर तो हमारी वो वाली थी डायमाइन इथाइलिन ग्लाइकोल वाली। स्टीफन रिडक्शन आरसीएन नाइट्राइल ग्रुप को रिड्यूस करते थे हम। इटार्ड रिएक्शन जो थी हमारी क्रोमाइल क्लोराइड कॉम्प्लेक्स वाली जो हुआ करती थी, ठीक है। याद रहने चाहिए ऐसे, आपके रिएजेंट दिमाग में होना चाहिए नेम रिएक्शन के साथ, ओके। फटाफट से नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद सेमी कार्बाजाइड। तो पहले तो भैया बना लो इथेनॉल क्या होता है हमारा। इथेनॉल होता है हमारा ये, ठीक है, दिस इज इथेनॉल सेमी कार्बाजाइड। अब ये आपको पता होना चाहिए, अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स थे सेमी कार्बाजाइड में, क्या होगा? NH2 NHCO NH2 ये हुआ करता था। और इसमें हम क्या कहते थे? एल्डिहाइड या कीटोन किसी से भी अमोनिया या उसके डेरिवेटिव अगर रिएक्ट करते हैं तो अपने को कुछ नहीं करना, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। क्या निकालना है? पानी। क्या करेंगे? यहाँ से H2 और यहाँ से O, इसको निकाल दो, बाकी को चिपका दो, इसको चिपका दो। ये हमारा आंसर है। अब इसमें पूछा क्या है? विच समीकरण कंटेन्स डैश नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। कितने नाइट्रोजन एटम है? 1 2 और 3। तो भैया कितने नाइट्रोजन एटम आ गए इसके अंदर? 3 नाइट्रोजन, ओके। तो ये हमारा आंसर हो गया, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नेम रिएक्शन। देखो नेम रिएक्शन तो देखते ही आनी चाहिए भाई आपको, इसमें कोई नो इफ बट कुछ नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए कि बेंजीन में CO प्लस HCl अगर हम करें एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, तो ये सीधा इसके ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया करता था, जैसे यहाँ पे लग रहा है। और इसको हम कहा करते थे गेटरमैन कोच रिएक्शन। कौन सी? गेटरमैन कोच, क्योंकि रोजरमैन तो अभी हमने पीछे डिस्कस करी थी, एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने वाली। स्टीफन नाइट्राइल ग्रुप को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करती थी, ठीक है। और इटार्ड मैंने कहा था क्रोमाइल क्लोराइड कॉम्प्लेक्स वाली हुआ करती थी। एल्डिहाइड इसमें भी बनता था, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है, डायरेक्ट बेंजीन से अगर आपको बेंजल्डिहाइड बनाना है तो गेटरमैन कोच रिएक्शन होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट। बहुत बढ़िया जी, देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने क्या कहा है? पहले फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड 1 इक्विवेलेंट, उसका एक इक्विवेलेंट रिएक्ट कराया है, देन एक्वस अमोनियम क्लोराइड को रिएक्ट कराया है। अब इसमें होगा क्या, इसके अंदर यहाँ पर ही चेक कर लेते हैं। देखो अब फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है हमारा, आपका ग्रिग्नार्ड बाबू जो है, ये क्या करेगा? ये या तो एल्डिहाइड से अटैक कर सकता, एल्डिहाइड पर अटैक कर सकता है या एल्कोहल पे कर सकता है, पर किसके पास करेगा? एल्कोहल के पास करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादा एसिडिक है उसके पास जाएगा ये, ठीक है। तो OH ग्रुप ज़्यादा एसिडिक है तो एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होता है, तो ये फटाफट से इसके पास जाएगा और यहाँ से इसको निकालेगा। अब देखो ये इससे रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? ये होगा, यहाँ से इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा फिनाइल, इसको यहाँ से H निकाल लेगा, तो ये तो हो जाएगा बेंजीन, ठीक है। ये तो बेंजीन हो गया हमारा, और O के ऊपर MgBr लग जाएगा, तो एक हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा CHO और OMgBr। हुआ क्या? ये जो फिनाइल था ये यहाँ से H को निकाल के ले गया, इस H को एब्स्ट्रैक्ट कर गया, तो ये क्या बन गया? बेंजीन। ये तो बन गया बेंजीन, और MgBr ने इस पर अटैक करा O के ऊपर, तो ये OMgBr बन गया। अब सेकेंड स्टेप में इन्होंने क्या कहा है कि अगर मैं अमोनियम क्लोराइड से रिएक्ट कराऊं तो क्या होगा? एक्वस अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड जो यहाँ पर है ये माइल्ड एसिडिक होता है, थोड़ा बहुत एसिडिक होता है, स्लाइटली, बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं होता है। तो ये क्या करेगा वापस? अब यहाँ पर ये बात आती है एक्वस में है, मतलब क्या होगी यहाँ पर इसकी? हाइड्रोलिसिस।
ठीक है। आफ्टर हाइड्रोलिसिस ये दोबारा से क्या करेगा, इसको हटा के दोबारा से इसको H देगा और ये सेम ही प्रोडक्ट बना देगा, सेम सॉरी जो रिएक्टेंट था सेम वही बना देगा वापस से। अमोनियम क्लोराइड के बाद क्या होगी, हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस में आपको पता है MgBr वगैरह हट जाता है और OH लग जाता है। ये हमने ग्रिग्नार्ड वाली रिएक्शन में अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो वापस से जो हमारे पास रिएक्टेंट था वही हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम है तो उसके अंदर देखो क्वेश्चन क्या पूछा, द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट P। अब अगर रिएक्टेंट भी सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है, तो मतलब कोई भी रिएक्शन ऐसा कोई प्रोसीड हुआ नहीं है, OH ग्रुप चेंज हुए ही नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, इसमें कोई नंबर ऑफ OH बढ़े हैं नहीं, घटे हैं नहीं, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर OH ग्रुप कितने हैं, 0। हालांकि दिख रहा है एक, पर हम कह रहे हैं आफ्टर द रिएक्शन OH ग्रुप कितने हैं, तो हम उसे क्या कंसिडर करेंगे, 0 कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आएगा भाई, 0 आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए था भाई रिएक्ट किस पे करेगा, एल्डिहाइड पे या OH पे, तो पहले करेगा OH पे। एसिड बेस, ठीक है, एसिडिक रिएक्शन क्योंकि वो ज़्यादा एसिडिक है, उसके साथ गया, फिर उसके बाद वहाँ पे क्या बना, वो बेंजीन बन गया एक, और एक ये बन गया। अब अमोनियम क्लोराइड हाइड्रोलिसिस करेगा, हाइड्रोलिसिस जैसे ही करेगा तो हमें पता है ग्रिग्नार्ड में MgBr निकल के हम OH लगा देते थे, मतलब H लग गया तो ये बन गया वापस जो हमारा रिएक्टेंट था। अब दोनों ही सेम है तो नंबर ऑफ OH ग्रुप में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो हम उसे क्या कंसिडर करेंगे, 0 कंसिडर करेंगे। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, वाह जी वाह, देखने में खतरनाक लग रहा है। क्या है, आइडेंटिफाई द रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। हमें ABC बताना है कि ABC क्या क्या है। तो पहले तो ये देखो इसमें कौन कौन से ग्रुप है, इसमें OH है, एल्डिहाइड है और ये एस्टर ग्रुप है। जैसे ही A डाला OH अभी भी सेम है, एल्डिहाइड अभी भी सेम है, बस ये एस्टर किस में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड में। और आपको याद हो एस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए हमने रिएजेंट यूज किया था, नाम क्या था उसका बताओ, डायबल H हमने यूज किया था, डायबल H। तो हमारे पास A क्या होना चाहिए, डायबल H। तो मतलब फर्स्ट गलत, सेकंड गलत, थर्ड और फोर्थ में से कोई एक आंसर है। डायबल H दोनों में यूज हो रहा है। बढ़ते हैं B की तरफ। अब यहाँ पे क्या हुआ है, B डालते ही OH एज इट इज है, OH में कोई चेंज नहीं है, ये रिंग बन गया है और इधर एक एल्डिहाइड बचा है। देखो आपके पास यहाँ पर NaOH डल रहा है दोनों में, एक में एक्वस है एक में अल्कोहलिक है। अगर आपके पास एल्डिहाइड है और साथ में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, साथ में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और आप बेस का इस्तेमाल कर रहे हो, एल्डिहाइड है, अल्फा हाइड्रोजन है और आप बेस का इस्तेमाल कर रहे हो, तो कौन सी रिएक्शन होगी, एल्डोल होगी। और एल्डोल यहाँ पे देखो एल्कीन भी बन रहा है, तो एल्डोल कंडेंसेशन है, मतलब कंप्लीट एल्डोल हो रहा है। ओके, अब कंप्लीट एल्डोल हो रहा है तो यहाँ पे हुआ क्या है, ये बना कैसे है, इसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कि देखो यहाँ पर ये ऐसा था, ये ऐसा बना हुआ है, ये ऐसे CHO ग्रुप यूं करके बना हुआ है, ये इधर CHO है। अब यहाँ पर हुआ क्या होगा कि यहाँ पे ये वाला भी अल्फा है, ये वाला भी अल्फा है। अब यहाँ पे से एक अल्फा मान लेते हैं, ये CH2 होगा ना ये, तो यहाँ से H जो NaOH माइनस होता है वो H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ से एक H प्लस को ये एब्स्ट्रैक्ट करके ले गया, तो यहाँ पे क्या बचा, CH माइनस हो गया, CH माइनस हो गया। अब ये माइनस हो गया तो ये क्या करेगा, ये फटाक से इसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा, चेक करते हैं। ये देखो इसको अभी यूं कर देते हैं ऐसे, ठीक है, ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो इस CHO को मैं ऊपर कर दूं, मतलब बाहर की तरफ कर दूं, क्योंकि इस CHO का रिंग में अभी कोई इस्तेमाल हो नहीं रहा, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं तो ये रिंग बना रहे हैं। ध्यान रखना है, ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं तो ये रिंग बना रहे हैं। ठीक है, अब इसको मैं डायरेक्ट इसके साथ रिएक्ट करा रहा हूँ, ये वाला ये हो गया। ठीक है, अब ये यूँ मान लो ऐसे, और ये इसके साथ
थोड़ा डायग्राम गंदा सा बन रहा है, ठीक है। ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, ये वाले इससे, देखो ये रहा, ठीक है। ये जब इससे जुड़ा होगा तो ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो इस पे OH बन जाता था। क्या बन जाता था इस पे? OH, और साथ में H हुआ करता था। अब इस वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक एक चीज को ध्यान से देखना है, ठीक है। अब उसने क्या कहा है? कंप्लीट कंडेंसेशन करा है। कंप्लीट कंडेंसेशन में क्या होता था? हीट करते थे हम, हीट करने से क्या होता था? OH और साथ वाले से H ये निकल जाता था। जब ये निकल जाएगा तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, और क्या बन जाएगा? यही वाला स्ट्रक्चर हमारा वापस से बन जाएगा, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे? इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल। ये इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल है, मतलब इनसाइड अ मॉलिक्यूल के अंदर ही हो रही है, तो इसमें रिंग फॉर्मेशन होने के चांसेस रहते हैं। और 5 या 6 मेंबर रिंग ही हमारी स्टेबल होती है, तो हम उसी को बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो जैसे ही ये वाटर यहाँ से लॉस होगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और ये यही बन जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो NaOH यूज होगा हमारा, एलिमिनेशन हुआ है। अब C क्या हुआ है? देखो CHO किस में कन्वर्ट हो गया? इसका मतलब CH3 एल्केन में, एल्केन में कन्वर्ट हुआ है, तो क्या यूज किया गया होगा? हमारा किया गया होगा, देखो दोनों ही है, ये हमारा वोल्फकिर्चनर रिडक्शन वाला रिएजेंट है और ये हमारा क्लीमनसन वाला है। तो हमारा क्लीमनसन हमने यूज़ किया होगा, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4th वाला हो जाएगा, ठीक है। रिडक्शन करते ही ये बन जाएगा, तो हमारे आंसर क्या हो गया? 4th वाला हमारा आंसर हो गया है यहाँ पर, ठीक है। तो अब हमारा 4th वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है हमारा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा पूछा गया था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन क्या है? मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड ऑन ट्रीटमेंट विद 50% KOH सॉल्यूशन यील्ड्स। देखो पहले तो आपको बनाना चाहिए मेटा वाला होता क्या है। ये हमारा मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड, मान लो ये बेंजल्डिहाइड है और मेटा पे लगा है क्लोरो, ओके। इसका हमने क्या करा है? 50% KOH के साथ रिएक्शन कराया है। अब ध्यान रखना, अगर एल्डिहाइड आपका है और जिस पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दोबारा से बोल रहा हूँ, एल्डिहाइड आपके पास है और उस पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो वो एक रिएक्शन दिखाता था बेस की प्रेजेंस में। कौन सी? कैनिजारो। क्या दिखाता था? कैनिजारो। और कैनिजारो में क्या होता था? यहाँ 2 मॉलिक्यूल होते थे और एक मॉलिक्यूल जो होता था वो ऑक्सीडाइज होता था और दूसरा वाला रिड्यूस होता था, ठीक है। तो एल्डिहाइड अगर ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक या कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, और रिड्यूस होगा तो अल्कोहल बनेगा। तो इट मीन्स ऐसा हुआ होगा कि एक मॉलिक्यूल इसका ऑक्सीडाइज होगा, क्लोरो एज इट इज रहेगा, और एक मॉलिक्यूल इसका रिड्यूस होगा, अल्कोहल बनेगा। ये तो ये हमारे प्रोडक्ट रहे होंगे कैनिजारो रिएक्शन के अंदर। अब ऑप्शन कौन सा है? ये वाला जी, यहाँ पर ये, तो सेकंड वाला हमारा ऑप्शन सही है, ओके। क्योंकि और किसी में क्लोरो नज़र आ नहीं रहा, यहाँ दिख रहा है पर ये दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो ये रिएक्शन तो है नहीं, यही वाला हमारा ऑप्शन सही है। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हमने देखो जेन फैब में जो हमारे आए हुए थे जेई मेन के एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक से, वो हमने सारे क्वेश्चन खत्म कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर अमाइंस के हम क्वेश्चंस वगैरह कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपका कोई डाउट है, दिक्कत है, नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।